उत्तर प्रदेश में भी कई गांव, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहां पर भी लोग रोजमर्रा की चीजें अपने घर तक लाने में भारी मशक्कत का सामना कर रहे हैं। लोग घरों में कैद हैं। बच्चों, बुजुर्गों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये यूपी के सीतापुर जिले के बिस्वा क्षेत्र की तस्वीरें हैं। यहाँ बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि करीब 50 गांव को अपने आगोश में ले लिया और तबाही मच गई। हजारों बीघा फसलें भी जलमग्न हो गईं। आपको बता दें कि सीतापुर में शारदा सहायक नहर का एक हिस्सा कटने से ये तबाही आई है। नहर का रौद्र रूप देखकर लोगों में दहशत का माहौल है। सुबह लगभग 11 बजे का समय था। घर पर जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही थी। गांव वाले खेती किसानी कर अपने घर पहुंचे थे, तभी एकदम से शोर मचता है। भागो भागो की आवाज आती है और वो आवाज इसलिए आती है क्योंकि सीतापुर के बिस्वा गांव क्षेत्र के करीब कोहराम मचता है। और वो कोहराम इसलिए मचता है क्योंकि शारदा नहर से जुड़ा ट्रैक टूट जाता है, पानी का रिसाव होता है और आलम ये होता है 6-7 मीटर ऊंची सड़क भी दरक जाती है, टूट जाती है। गांव में किसानी खेती में पानी ही पानी आ जाता है और लोग शोर मचाते हुए अपनी जान बचाने को मजबूर भागते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सीतापुर के उसी स्थान पर, उस रोड पर जो रोड आप सोचिए 6-7 मीटर की है और पानी का क्या प्रवाह रहा होगा जो ये रोड दरक गई है। ये काफी खतरनाक विजुअल्स है जो कैमरामैन रोहित आपको दिखा रहे हैं। ये वो सड़क है। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर केवल इसलिए आए हैं क्योंकि आपको दिखाएं इस सड़क को। ये देखिए कितनी मिट्टी है। मैं थोड़ा करीब इसलिए बैठा हूं क्योंकि आपको दिखाऊं असली तस्वीर। ये पूरी मिट्टी मिट्टी यहाँ पर आई हुई है। ये सड़क का वो हिस्सा है। जितनी ऊंची ये सड़क, एक अंदाजा लगाइए, नीचे की तरफ वो नहर का हिस्सा, ऊपर की तरफ वो सड़क का हिस्सा, और ये सड़क यहां से टूटती है। इस सड़क के किनारे के उस बैरिकेड को भी दिखाएं, जो स्टील का बैरिकेड आपको सामने दिख रहा है। पानी का प्रवाह इतना तेज होता है कि सब तोड़ते हुए, ट्रैक्स तोड़ते हुए पानी यहां घुसता है और इसको तोड़ देता है। अब जो दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा वो सामने की है। जो बीच में आप सड़क नुमा पुल देख रहे हैं वो सब हिस्सा ट्रैक का होता है, लेकिन उस सब को उखाड़ते हुए जो शारदा नहर का पानी है वो गांव की तरफ घुसता चला जाता है, पहुंचता चला जाता है। सीतापुर के बिस्वा इलाके में बनी करीब 6 फीट ऊंची सड़क धंस गई है और अलग हो गई है। शारदा कैनाल के फटने से पानी के रौद्र रूप ने घर के घर तबाह कर दिए हैं। किसी के घर टूट गए हैं, किसी के आशियाने बह गए हैं। सीतापुर में हाहाकार है। बाढ़ ने विकराल रूप लिया है। गांव के गांव तबाह हो गए हैं, फसलें डूब गई हैं, जो सड़कें हैं वहां पानी है। आप देखिए यहाँ पर कि ये इतना इतना पानी यहाँ पर है और बताया जा रहा है कि ये पानी कल घुटनों के ऊपर तक था। लेकिन आप ये देखिए बाइक्स यहाँ से निकल रही हैं और बमुश्किल यहाँ से बाइक्स आ रही हैं, जा रही हैं। उनकी तस्वीरें भी आप देखिए। हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, लोगों से बातचीत भी करेंगे, समझेंगे आखिर क्या कहना। आप लोग यहाँ बच्चों को लेकर कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ बद्रीपुरवा से। बाढ़ का क्या कह रहे हैं? फसलें वगैरह मैं देख रहा हूँ पूरा डूब गया आप लोगों का। सारा डूब गया, पीछे तो बहुत डूबा है और पानी भी कम हो गया है। आज तीसरा दिन है ना। तीसरा दिन है आज। हाँ। तो कितना नुकसान हुआ आप लोगों को? नुकसान क्या हुआ है, गांव के सारे लोग यहाँ चलाकापुर चले गए थे। सबको शिफ्ट किया गया शेल्टर होम में? हाँ, वहाँ सब आ गए थे। और घरों की क्या हाल है? घरों में पानी आ गया था, कुछ घर बच गए हैं, बाकी हमारे घर में देख रहा हूँ तबाह भी हो गए हैं, टूट हाँ गए। पूरे टूट गए हैं। गांव के कुछ हिस्सों से पानी निकल चुका है, लेकिन गीली मिट्टी भी परेशानी का सबब बनी है। फसलें तबाह हो गई हैं। लगभग 15 दिन पहले सीतापुर का लुधौरा गांव देश की आजादी के नगमे गा रहा था, राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा था। लेकिन 15 दिन बाद लगभग कुछ ऐसा हुआ, कोहराम आया कि जहां राष्ट्रीय ध्वज आज लहर रहे हैं उससे ठीक नीचे बने मकान दरक गए हैं, बह गए हैं। तबाही इस कदर आई है कि लोगों के आंखों में आंसू हैं और इंतजार है मदद का। आप लोग घर पे ही थे उस समय? आसपास थे? हाँ। क्या हुआ था फिर? पानी जब आया तो फिर आप लोगों ने क्या किया उस वक्त? कुछ नहीं आया, नहीं पाए, घूम के नहीं आ पाए।
और आप जब आप देख रही हैं आपके मेहनत की कमाई से आपने जो मकान बनाया है वो तहस नहस हो गया है। आप लोगों ने मंत्री जी आए थे, कुछ बोला मुआवजे के लिए? नहीं, यहाँ नहीं आए थे सर, कुछ नहीं बोला था। आए भी खाली बाहर आए थे? बाहर आए, बाहर चले गए वो सर। कह रहे हैं कुछ स्याही जानवर होता है उसने कराई? नहीं नहीं, एकदम से बाढ़ त्याही करती तो क्यों आई? अच्छा, आप लोगों के हिसाब से क्या? ये जो नहर है यहाँ पे, तो यहाँ पे पाट करके बनाई गई थी, और इधर जो पानी है इधर थोड़ा ढलान ज्यादा है और वो कमजोर हो गया धीरे धीरे, और इसी वजह से वो फट गई। गांव वालों ने आज तक तो बताया कि अगर नहर विभाग के अधिकारियों ने समय रहते बरसात में कटान का जायजा लिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। बरसात में अक्सर कटान कमजोर पड़ जाता है और इसका एक हिस्सा इतना कमजोर पड़ गया कि पानी ने पूरी की पूरी सड़क को ही बहा दिया, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई। हालांकि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एक नए लॉजिक के साथ सामने आए और अपने विभाग को बचाते दिखे। कोई जानवर शाही है उसके कारण या छेद होने के कारण थोड़ा रिसाव हुआ। रिसाव के बाद एकाएक कटान हो गया, जिसके कारण किसान का नुकसान हुआ फसलों का। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और ये काम शीघ्र हो जाएगा। और आवागमन, क्योंकि रोड पक्का है, सड़क है, पक्की सड़क है, और इस पर इस प्रकार का डैमेज होना वास्तव में इसके बारे में देखना पड़ेगा। स्थानीय प्रशासन ने ग्रामीणों को राहत शिविरों में पहुंचाया। तो जब आती है आपदा तब बनते हैं राहत शिविर। वैसे ही राहत शिविर बन गए हैं सीतापुर में, जहां पर जिनके घर बह गए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनकी व्यवस्था की गई है रहने की, रुकने की, खान पान की। और अगली तस्वीर आप देखिए इस शिविर की। ये राहत शिविर है जो सरकार ने यहाँ पर बनाया है। और यहाँ पर आप देखिए इंसान के साथ साथ लोगों ने अपने मवेशियों को या उनके जो छुट्टा जानवर हैं, जो उनके जानवर हैं, उनको भी बांधा हुआ है। यहाँ पर देखिए तमाम महिलाएं हैं, जानवर बंधे हुए हैं। ये पूरे शिविर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। राहत शिविर, यहाँ पर इन लोगों को खान पान दिया जा रहा है। कुछ गद्दे भी पड़े आपको देखेंगे, इनके सोने की व्यवस्था है, तमाम चीजें हैं। घटना के बाद प्रशासन ने ड्रोन से भी सर्वे कराया। फंसे लोगों को स्टीमर और नाव की मदद से निकाला गया। समर्थ श्रीवास्तव, सीतापुर, आज तक।